लेकिन सबसे पहले उन उमूर का हम तज़किरा करते हैं कि जिनका इर्तिकाब रोज़े की हालत में अगर किया तो उससे रोज़ा आपका टूट जाएगा। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि नीयत, मैंने कहा था कि हर काम में शर्त है और नीयत नाम है दिल के इरादे का। लेकिन अगर कोई आदमी ये नीयत कर लेता है कि मैं ये रोज़ा तोड़ दूंगा, मैं रोज़ा नहीं रखूंगा, या का रमज़ान का रोज़ा होगा तो रखूंगा, नहीं होगा तो नहीं रखूंगा, तो ऐसी सूरत में इसकी ये नीयत काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि शक वाली जो नीयत होती है इससे रोज़ा नहीं होता है। ऐसे ही अगर आदमी ने कोई जो है पूरी नीयत ये कर ली कि अब मैं कल रोज़ा नहीं रखूंगा, या दिन में बार बार नीयत कर रहा है कि अब रोज़ा तोड़ दूंगा या नहीं तोड़ूंगा, और अगर उसने पूरी नीयत कर लिया कि मैंने रोज़ा तोड़ देना है आज, तो समझो कि उसने रोज़ा तोड़ दिया, क्योंकि इसके अमल का दारो मदार वो नीयत के ऊपर होता है। और अगर महज इंसान के दिल में शकूक और शुबहात और वसाविस आते हैं तो ऐसी सूरत में उसके रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहली चीज़ थी कि जिससे आदमी का रोज़ा टूट जाता है। अगर आदमी की नीयत टूट गई तो समझो उसका रोज़ा भी जो है वो टूट गया। ऐसे ही दूसरी चीज़ ये है कि हर वो चीज़ जो पेट में पहुंच सके, हर वो चीज़ जो पेट में पहुंच सके उससे रोज़ा टूट जाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आदमी ने कोई चीज़ खाने के ताल्लुक से थी वो खा ली, और ऐसे ही कोई पीने के ताल्लुक से थी, कोई आदमी ने वो चीज़ पी ली, तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। या ऐसे ही कोई दवाई है, कोई दवाई खा लेता है, उससे उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। या इसके अलावा मिसाल के तौर पे अगर कोई मिट्टी ही खा लेता है तो ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। या कोई कागज़ चुबाता है और उसने कागज़ को निगल लिया है जानबूझ के, या कागज़ खा रहा है वो, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही या कोई कंकरी वगैरह कोई आदमी खाता है और ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। यानी हर वो चीज़ जो इंसान के पेट में पहुंच जाए तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। खाने पीने और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन ये तब है कि अगर आदमी ने जानबूझकर ये काम किया है, अगर जानबूझकर ये काम किया है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर आदमी ने जानबूझकर नहीं किया है, आदमी से जो है वो गलती से हो गया, या आदमी को याद ही नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में आदमी ने कोई चीज़ खा ली है या पी ली है, तो ऐसी सूरत में जो है उसका जो है वो रोज़ा बातिल नहीं होगा, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और ऐसे ही अगर कोई आदमी जानबूझकर कोई चीज़ खाता है तो उसकी सज़ा भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है जो इब्न खुज़ैमा की और इब्न हिब्बान की रिवायत है कि जो आदमी जानबूझकर रोज़ों को तोड़ेगा, क़यामत के दिन जो है उनको उल्टा लटकाया गया होगा और उनको सख्त तरीन आज़ाब दिया जा रहा होगा। ये इब्न खुज़ैमा और इब्न हिब्बान की हदीस का मफ़हूम है। लेकिन अगर किसी ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का रोज़ा रखा हुआ था और वो तोड़ लिया है, तो ऐसी सूरत में उस आदमी के ऊपर क्या लाजिम आएगा, उसको क्या करना चाहिए। जानबूझकर अगर तोड़ा है तो पहली चीज़ ये है कि वो आदमी तौबा करे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, और अल्लाह ताला से जो है वो माफ़ी मांगे, और जो रोज़ा उसने ये तोड़ दिया है इस रोज़े की रमज़ान मुबारक के बाद जो है वो क़ज़ा कर ले। और मैंने ये बताया कि अगर आदमी ने भूल कर रोज़ा तोड़ दिया है तो ऐसी सूरत में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अकला नासियन व हुवा साइमुन, कि वो आदमी के जिसने भूल के खा लिया है और वो रोज़े की हालत में था, फल युतिम सौमहु, अपने रोज़े को वो पूरा करे। ऐसा नहीं कि अब मैंने खा लिया तो अब मैं रोज़ा तोड़ दूँ। इसलिए फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, इसलिए कि इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिलाया और पिलाया है। ये बुखारी की रिवायत है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आदमी भूल के खा लेता है, पी लेता है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बरकरार रहेगा, उसके रोज़े के अंदर कोई फ़र्क जो है वो नहीं आएगा इंशाअल्लाह। ऐसे ही जो आदमी मिसाल के तौर पे आदमी कोई किसी ने फजर के वक्त में, फजर का वक्त हो गया था और फजर सहरी बंद हो गई थी, लेकिन उसने सोचा कि अभी सहरी का वक्त है और या टाइम में कोई गड़बड़ होगी उसको या किसी वजह से, अब उसने खाना पीना शुरू किया, तो क्या ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा जो उसने रखा हुआ है उस रोज़े को भी वो पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि आप इसने टाइम लेट हो गया, सहरी नहीं वक्त के ऊपर खा सका तो आप दिन में ये खाना पीना शुरू कर देगा, नहीं, बल्कि ये आपने जो रोज़ा वो है उसके बाद उस रोज़े को पूरा भी करेगा और रमज़ान मुबारक के बाद उस रोज़े की वो क़ज़ा भी करेगा। ऐसे ही अगर कोई आदमी शाम के वक्त था और इफ्तारी का वक्त उसने सोचा कि इफ्तारी का वक्त हो गया, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले वक्त में ये बात हुआ करती थी कि जब टाइम टेबल का कोई
सही वक्त नहीं था। लेकिन आज भी अगर कहीं पे आदमी सफ़र की हालत में है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे पता ना हो आदमी को कि टाइम हुआ है या नहीं है, घड़ी भी नहीं है, अजान भी नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में उस आदमी को ये है कि उस साल के तौर पे उसने आप रोज़ा छोड़ दिया है, खा पी लिया, बाद में थोड़ी देर के बाद चला जी पता चला कि अभी रोज़े का वक्त बाकी है, तो ऐसी सूरत में वो आदमी क्या करेगा, रमज़ान के बाद उस रोज़े की क़दा करेगा। इसी तरीके से अगर आदमी को क़ै आ गई है, बहुत सारे लोग जो क़ै आती है तो कहते हैं जी क़ै आ गई तो आप रोज़ा उसका टूट के आप खाना पीना शुरू कर दें। लेकिन क़ै के अंदर ये है कि अगर आदमी ने क़ै जानबूझकर की है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर जानबूझकर क़ै नहीं उसने की, वो गाड़ी के सफ़र में था, गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, सफ़र में था और उसको जो है वो खुद ब खुद क़ै हो गई, या जो है किसी और वजह से खुद ब खुद हो जाती है, तो जो खुद ब खुद क़ै होने वाली है उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन रोज़ा उससे टूटेगा जो उसने जानबूझकर की हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन ज़रअहु अल-क़ैउ फ़लैसा अलैहि क़ज़ा व मन इस्तक़ाहु फ़लयक़ज़ी, कि जिसको खुद ब खुद क़ै आ गई तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर तय कर ली है तो ऐसी सूरत में जो है उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसके बाद रमज़ान मुबारक के बाद उस रोज़े की वो क़ज़ा करेगा। तो क़ै मतलब उल्टी, जिसको हमारी ज़ुबान में कहा जाता है। ऐसे ही अगर किसी ने हजामा लगा लिया, हजामा जो पछने लगाने को कहते हैं, अगर कोई एक रिवायत ऐसी भी है जिसमें कहा कि पछना लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन ज़्यादातर जो दुरुस्त बात है वो ये है कि अगर किसी ने रमज़ान मुबारक के रोज़े की हालत में पछना लगा लिया है तो ऐसी सूरत में पछरा लगाने से उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अफ़तर हाजिम वल महजूम, के जिस आदमी ने पछना लगाया उसका रोज़ा जो है वो टूट जाता है। ऐसे ही रोज़े को तोड़ने वाले कुछ उमूर हैं, वो ये हैं कि मिसाल के तौर पर अगर औरत थी तो उसको हैद आ गया है, तो हैद की हालत में अब औरत का रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। ऐसे ही हैद वो खून है औरत का जो हर महीने उसको आता है, और ऐसे ही अगर निफास का खून औरत को आ गया है, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, तो ऐसी सूरत में भी उस औरत का रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। ऐसे ही अगर कोई आदमी अपनी बीवी से रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर जिमा कर लेता है, यानी अपनी बीवी से रोज़े की हालत में मिलता है, तो ऐसे आदमी का रोज़ा भी फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ी जो है उसके ऊपर क्या आप कह लें कि कफ़ारा भी है उसके ऊपर। और उसमें सबसे उसको जिस आदमी ने रमज़ान मुबारक के दिन में रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ जिमा किया, ऐसी सूरत में उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें वाजिब होगी। पहली चीज़ वाजिब ये होगी कि आप तौबा, वो आदमी तौबा करेगा, वो आदमी इस्तिग़फ़ार करेगा, इसलिए कि उसने एक रोज़े का जो तक़द्दुस था, रोज़े की जो अज़मत थी उसको उसने पामाल किया है। तो ऐसी सूरत में उसने इस गुनाह का इर्तिकाब किया है, तो इस सूरत में सबसे पहला काम वो ये करेगा कि अल्लाह से तौबा करेगा, अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, आपने गुनाह की माफ़ी मांगेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा। मर्द और औरत दोनों इसके अंदर शामिल हैं। दूसरा काम वो करेगा कि वो रोज़ा उसने पूरा भी करना है। अब उसने जिमा कर लिया, सोचा था अब मेरा रोज़ा तो टूट गया है, लेकिन अब मैं खाना पीना शुरू कर दूं, मियाँ बीवी दोनों सोचें कि अब हम चलो खा पी लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है, बल्कि जो रोज़ा उन्होंने तोड़ दिया है वो बकिया रोज़ा उन्होंने पूरा भी करना है। उस रोज़े के अंदर कोई चीज़ उन्होंने खानी पीनी नहीं है। और तीसरी चीज़ ये करनी है कि इस रोज़े के मुकाबले में रमज़ान के बाद एक रोज़ा आपने रखना है। ये जो रोज़ा आपने तोड़ दिया है जिमा करके बीवी से, इस रोज़े की रमज़ान मुबारक के बाद आपने क़ज़ा भी करनी है। ये जो तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये है कि आपने कफ़ारा देना है। कफ़ारा क्या है कि आपने एक ग़ुलाम आज़ाद करना है। अगर आप ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं रखते हैं तो ऐसी सूरत में आपको 2 महीने के लगातार रोज़े रखने हैं, और अगर आपने बीच में एक रोज़ा भी छोड़ दिया तो फिर दोबारा आपको शुरू से रोज़े रखने पड़ेंगे। ये सज़ा है इसलिए कि आपने रोज़े की हुर्मत को पामाल किया है। रमज़ान मुबारक के दिन के अंदर रोज़ा रख के आपने बीवी के साथ जिमा किया है, तो लगातार उसको 2 महीने के रोज़े रखने हैं। तीसरी बात यह है कि अगर 2 महीने के रोज़े रखने की भी वो ताकत नहीं रखता तो आप उसने 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है, तब जाकर उसका ये गुनाह जो है वो ख़त्म होगा। तो 4 चीज़ें इसको करनी होगी। पहली चीज़ मैंने बताई कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा। दूसरी चीज़ ये कि उस रोज़े को भी पूरा करना है। तीसरी चीज़ ये कि रोज़े के रमज़ान के बाद क़ज़ा भी करेगा। और चौथी चीज़ कि वो कफ़ारा देगा। लेकिन क्या औरत भी इसके अंदर शामिल है या मर्द ही सिर्फ कफ़ारा अदा करेगा, या औरत को भी कफ़ारा अदा करना है? तो
अगर औरत को मजबूर किया गया है तो ऐसी सूरत में औरत के ऊपर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो अल्लाह ताला से तौबा करेगी। उसका हक है कि वो शोहर को मना करे, क्योंकि रमज़ान का रोज़ा उसके ऊपर भी फ़र्द है, और वो शोहर से कहे कि ये मना है, रमज़ान मुबारक के रोज़े की हालत में दिन में ये चीज़ करना मना है, मत करें आप। लेकिन फिर भी अगर वो ज़बरदस्ती करता है तो ऐसी सूरत में फिर औरत के ऊपर कोई चीज़ नहीं। लेकिन अगर औरत की रजामंदी के साथ ये काम हुआ है तो ऐसी सूरत में इस औरत के ऊपर भी वही चीज़ें आएंगी कि जो मर्द के ऊपर आई हैं। ऐसे ही जो है 8वीं चीज़ ये है कि रोज़े को तोड़ने के सिलसिले में कि मनी का खारिज होना शहवत के साथ। एक तो ख्वाब की हालत में मनी निकल आई वो एक अलग बात है, लेकिन शहवत के साथ किसी ने मनी को खारिज किया, या औरतों का जो है कोई गलत चीज़ फिल्में देखकर, या औरतों का ख्याल लाके, या जो है आपने हाथ के ज़रिए से या किसी और के ज़रिए से आदमी ने अपनी मनी खारिज की है, तो ऐसी सूरत में उस आदमी का रोज़ा भी टूट जाएगा। उसको भी सबसे पहला ये काम करना है कि तौबा करनी है, अल्लाह ताला से अल्लाह की तरफ रुजू करना है कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, रमज़ान मुबारक के रोज़े की हुर्मत को उसने पामाल किया है। ऐसे ही दूसरी चीज़ को ये करनी है कि वो रोज़ा भी पूरा करना है। ऐसा नहीं कि आपने रोज़े को तोड़ दिया है, आपने रोज़े को फासिद कर दिया मनी खारिज करके, तो अब मैं खाना पीना शुरू कर दूँ, ये नहीं, बल्कि वो रोज़ा भी उसने पूरा करना है। दिन में कोई रमज़ान के रोज़े के एहतराम के समझते हुए दिन के अंदर कोई खाना पीना और कोई इजाफी जो है वो नहीं करना, शाम तक उस रोज़े को पूरा करना है उसको भी, और फिर रमज़ान मुबारक के बाद उस रोज़े की क़ज़ा भी करनी है। ये तीसरी चीज़ है। लेकिन बाद लोग ये समझते हैं कि जो आदमी रमज़ान मुबारक के रोज़ा तोड़ देता है तो उसको भी वही कफ़ारा देना पड़ता है कि जो बीवी के साथ जिमा करने की सूरत में आयद होता है। नहीं, दोनों में फ़र्क है। मियाँ ने बीवी के साथ जो जिमा किया उसका गुनाह अलग है, उस पर 4 चीज़ें अलग से वाजिब होती हैं। लेकिन जिस आदमी ने अपना मनी खारिज कर दिया ऐसे ही शहवत के साथ, उस आदमी के ऊपर 3 चीज़ें वाजिब होती हैं। पहली चीज़ कि तौबा करेगा, दूसरी चीज़ उस रोज़े को पूरा भी करेगा, तीसरी चीज़ ये करेगा कि उस रमज़ान मुबारक का जब महीना गुजर जाएगा तो उसके बाद उस रोज़े की वो क़ज़ा भी करेगा। ऐसे ही जो है वो 9वीं चीज़ ये है कि जो रोज़े को तोड़ने वाली है वो ये है कि अलियाज़ु बिल्लाह अगर कोई आदमी मुर्तद हो जाता है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा भी ख़त्म हो गया। और अगर वो आदमी दोबारा लौट आता है, तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेगा, वो दोबारा जो है वो रमज़ान मुबारक के बाद उस रोज़े की वो क़ज़ा करेगा। ऐसे ही 10वीं चीज़ ये है कि रोज़े को तोड़ने के चीज़ों में कि वो चीज़ें जो खाने पीने के हुक्म हैं। एक तो खाने पीने की कोई चीज़ आपने खा ली जो पेट में पहुंच गई उससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन जो खाने पीने के हुक्म हैं वो क्या है। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो ताकत का इंजेक्शन लगवा लिया और जिससे ताकत आती है जिस्म के अंदर, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। या कोई आपने खून दे दिया है तो उस खून देने से इंसान के जिस्म के अंदर जो है कमज़ोरी आ जाती है, दौफ आ जाता है, ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। या खून चढ़ा लिया है तो तब भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। या पानी की बोतल जिसको ग्लूकोज वगैरह कहते हैं वो अलगा ली, क्योंकि उसके अंदर ताकत होती है तो वो खाने की गज़ा का काम करती है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा भी जो है वो टूट जाएगा। तो ये तकरीबन 10 उमूर मैंने आपके सामने जिक्र किए कि जिनसे रोज़ा आदमी का टूट जाता है। और जो दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।